और सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने क्या किया, आप यकीन मानिए, कोविड टाइम में आपको पता है लॉकडाउन कितने टाइम था, कभी 3 महीने का, कभी और उसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया। इस सरकार ने लॉकडाउन में भी उन स्ट्रीट वेंडर से किराया लिया है, ये सबसे बड़ा धोखा है। 2 टर्म में लगातार किरण खेर मैडम भाजपा से यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं और उन्होंने चंडीगढ़ के लिए काम ही नहीं किया। मैडम के पास तो टाइम ही नहीं है आम जनता से मिलने के लिए, और अब उन्हें पता है कि ये सीट वो हारने वाले हैं, तो इस सीट का ठीकरा उन्होंने आदरणीय संजय टंडन जी के साथ फोड़ने का काम कर दिया। टंडन जी अच्छे आदमी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, परंतु जब आपके पहले ही सांसद ने काम नहीं किया, आप उनके पापों को धड़ को कैसे भूलोगे? आप एक नई पार्टी, आप पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से काम कर रहे हैं। आप अगर मेजोरिटी में नहीं आते हैं, आप यहाँ से जीत जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ संसद में जाके इन मुद्दों को उठा पाएंगे और इनको पूरा कर पाएंगे? कहने में यहाँ से आपके मन से बैठ करके कांग्रेस और भाजपा दोनों को चैलेंज करके जा रहा हूँ। मैं अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ में एक एफिडेविट जरूर जनता के बीच में लेकर के जाऊंगा कि अगर मैंने अपने वादे किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो मैं दोबारा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा तुरंत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। लोकतंत्र का पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव, राष्ट्र के चुनाव की बात करें तो पूरे भारत में इस समय जो माहौल है उसमें बहुत गहमा गहमी है। छठे चरण के चुनाव कल हो जाएंगे और चंडीगढ़ में 7वें चरण के चुनाव जो है 1 जून को होने वाले हैं। और जितने भी लोकसभा प्रत्याशी जो चंडीगढ़ से उम्मीदवार हैं वो सब पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो उम्मीदवार अपने साथ पूरी पब्लिक को, चंडीगढ़ के लोगों को, चंडीगढ़ के वोटर को जोड़ सके। इसी कड़ी में हमारे साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी से दीपांशु शर्मा भारतीय जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका मैनिफेस्टो, क्या लेकर आए हैं वो लोगों के लिए, वोटर के लिए क्या लेकर आए हैं। दीपांशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद दत्ता जी, नमस्कार। और मैं शुक्रगुजार हूँ अर्थ प्रकाश टीवी का कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के एक बहुत बड़े मुद्दे में के लिए लड़ाई लड़ रही है, कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम से। पिछले 2 साल से ये लड़ाई हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि जिन लोगों का कारोबार, धंधा, बिजनेस लॉकडाउन में, जीएसटी में बंद हो गया, उनकी क्या गलतियां थी, आज उनके पास पैसा नहीं है ईएमआई चुकाने के लिए। सरकार जब बड़े बड़े व्यापारियों का लगभग, ये ऑफिशियल डेटा है, सरकार का डेटा है, लगभग 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा ऑफिशियल माफ कर चुकी है बड़े व्यापारियों का, 20-25 लोगों का। तो भारत की आम जनता का क्यों नहीं माफ कर सकती? ये सरकारी डेटा है कि 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने पिछले 2 साल में सुसाइड कर लिया कर्जे की दलदल में। आप आज ही की एक न्यूज पढ़ लीजिए, पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया कर्जे में, अपने आप को भी खत्म कर लिया, अपनी वाइफ को भी और अपनी छोटी बेटी को भी खत्म कर लिया, सिर्फ कर्जे की वजह से। तो कर्जा एक बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या को लेकर के अखिल भारतीय परिवार पार्टी काम कर रही है और चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ के लोकल मुद्दों पर कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो है, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। देखिए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मतलब यह है कि हर भारतीय की पार्टी, क्योंकि अगर आप भाजपा की बात करें तो लोग उसे एक विशेष वर्ग से जोड़ के देख देते हैं, आप कांग्रेस की बात करें तो फिर उसको भी एक विशेष वर्ग से जोड़ दिया जाता है, बसपा की बात करें वो भी एक विशेष वर्ग की पार्टी होकर रह गई। पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे देश की पार्टी है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जब पार्टी में आता है तो सबसे पहले भारतीयता की शपथ लेता है कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ, भारतीय वो होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा और स्वेच्छा से अपने नाम के साथ में भारतीय शब्द लगाऊंगा। क्योंकि जो भारतीय जो शब्द है ना, हमें एक सूत्र में बांधता है, ये डिस्क्रिमिनेशन है इनको खत्म करता है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मतलब ही भारत है और भारत की संपूर्ण जनता को साथ लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी पूरे देश में है तो वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी। शायद यही के कारण है कि दीपांशु शर्मा अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दीपांशु जी, जो आपकी राजनीति है, ये सफर कैसे शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ? देखिए, राजनीति का सफर तो जब मैं छात्र संघ राजनीति में था तब से रहा हूं और अपने कॉलेज टाइम में मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ा है और उसके बाद एक इंटरेस्ट जो छात्र राजनीति का था वो जीवन में हमेशा रहता ही है, जनता के लिए काम करने का, परंतु कभी अवसर नहीं मिल पाया। बड़ी पार्टियों में बहुत बड़ा परिवारवाद है। आप किसी भी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, बसपा की बात करें, तीनों पार्टियों में परिवारवाद है। और हिंदुस्तान के लगभग आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लगभग 20 से 22 हजार ऐसे परिवार हैं जिनका कब्जा है।
परिवारवाद की राजनीति है। बिल्कुल ठीक है। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को, जो साधारण परिवार से आता है, गरीब परिवार में रह करके पला बड़ा, जिसे अपनी पढ़ाई करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी और यहां तक पहुंचा, उसके लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म था तो वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी थी। और राजनीति में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। मैं चंडीगढ़ वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनके लोकल मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, एक एक करके उन सब पे भी बात करेंगे। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही है जो हर वर्ग के लिए काम करेगी। हमें नहीं देखना आपका धर्म क्या है, हमें नहीं देखना आपकी जाति क्या है, हमें नहीं देखना आप किस वर्ग के हैं, हमने ये देखना है कि आप भारतीय हैं, आप चंडीगढ़ वासी हैं। हम चंडीगढ़ में रह के आपके लिए काम करेंगे, चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी, और हमेशा करते रहेंगे। आप उत्तरांचल से हैं, चंडीगढ़ में पिछले कितने समय से आप हैं? मैं 2011 में चंडीगढ़ में आ गया था। तो आप चंडीगढ़ के मुद्दों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल जी। तो कौन कौन से ऐसे चंडीगढ़ के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अपना जो मैनिफेस्टो है आपने तैयार किया है? देखिए, चंडीगढ़ में सबसे बड़ी बात क्या है कि बमुश्किल आज के समय में ना महंगाई इतनी हो गई है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरतें हैं। रोटी और कपड़ा तो चंडीगढ़ निवासी बहुत मुश्किल से मेहनत करके कमाई लेता है। घर एक बहुत बड़ा सपना हो गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में घर खरीदना आसान बात नहीं है। सरकार, जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, चंडीगढ़ के वासी हैं, लगभग 20 साल, 30 साल, 40 साल से वहां के वोटर हैं, चंडीगढ़ के वोटर हैं, उनको आज तक घर नहीं दिया गया। और जिनको घर दिए गए, पूर्ण निवास कॉलोनियां जिनको बोलते हैं, उन पे आज तक मालिकाना हक नहीं है। वो किराया दे रहे हैं, किराएदार की तरह। सरकार का जब मन करेगा उनको निकाल के बाहर फेंक देगी। तीसरा, बड़े घर जो हैं उनकी जो है रजिस्ट्रियां, बड़े घरों की रजिस्ट्रियां फ्लोर वाइज सरकार ने बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो 30 सेक्टर तक है, उन्होंने पूरे चंडीगढ़ में बंद कर दी है। आप पूरा सोचिए, एक 10 मरले का घर जिसकी कीमत 4 से 4.5-5 करोड़ आती है, एक साधारण परिवार का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। बिल्कुल ठीक। फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियां सरकार ने बंद कर दी है, उनको खोलने का काम करेंगे। ठेकेदारी प्रथा ने चंडीगढ़ को खत्म कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। ठेकेदारी जो प्रथा है उसने इतना समापन किया है चंडीगढ़ की आम जनता का कि आप और हम उसको सोच भी नहीं सकते। जो एक मध्यम वर्गीय काम करने वाले बंदे हैं, मजदूर हैं, उनके हिस्से का अधिकतर पैसा ठेकेदार खा रहे हैं। आप यकीन मानिए, 7 करोड़ से ज्यादा का घपला जो भी मेरे कल ही सुनने में आया है, अच्छा। वो भी चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ है। चंडीगढ़ में काम, छोटे काम करने वाले किसने किया? ठेकेदारों ने किया है। ठेकेदारों ने किया है, और उसके लिए शायद अभी कल ही कोई पुलिस कंप्लेन भी हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैं एक सबसे बड़ा मुद्दा बता देता हूं आपको चंडीगढ़ का। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके साथ ये सरकार क्या धोखा कर रही है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यही बैठे हैं यहां पर पे। इन लोगों ने क्या धोखा किया है कोविड टाइम में, आप यकीन मानिए। सबसे बड़ी बात तो क्या है, इनकी जो फीस है, मंथली फीस है, वो सबसे ज्यादा है। ना तो आपको पंचकुला में इतनी फीस मिलेगी, ना आप मोहाली चली जाइए इतनी फीस मिलेगी, और ना ही इतनी फीस आपको जीरकपुर में मिलेगी। लगभग 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये वहां पर बैठने का चार्ज दे रहे हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं। और इनके पास ना तो छत है, ना कोई टीन शेड है, ना कोई टेम्परेरी शेड इनको बना के दी है, कुछ भी नहीं है। आप आए या ना आए, आपको 100 रुपए प्रतिदिन लगभग के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने क्या किया, आप यकीन मानिए। कोविड टाइम में आपको पता है लॉकडाउन कितने कितने टाइम रहा, कभी 3 महीने का, कभी और उसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया। इस सरकार ने लॉकडाउन में भी उन स्ट्रीट वेंडर से किराया लिया है। ये सबसे बड़ा धोखा है। जब कारोबार ही नहीं है, धंधा नहीं है, बंद है सब कुछ, तो आप किस बात का किराया ले रहे हो? बिल्कुल ठीक है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती थी कि वो जो थे बड़े बड़े ऑफिस थे, उनके किराए माफ कर दिए गए। तो क्या स्ट्रीट वेंडर से भी लिया गया? आप चली जाइएगा 15 में सेक्टर में, 26 सेक्टर में चले जाइए, 19 सेक्टर में चले जाइए, पटेल मार्केट में चले जाइए, वहां सब आपको बताएंगे कि जो कोविड टाइम का किराया था वो उनसे लिया गया है। और जो अगर किसी को देने में विलंब हो गया तो विलंब शुल्क क्या था, प्रतिदिन 10 रुपए। आप एक दिन उसको अगर विलंब कर दे तो 10 रुपए पेनल्टी, 5 दिन कर दे तो 50 रुपए, और आपने 1 महीना उसको डिले कर दे तो 300 रुपए पेनल्टी के साथ आपको वो किराया देना पड़ेगा। और इस चंडीगढ़ में जो कॉर्पोरेशन पे बैठी है भाजपा, और उसके अलावा कांग्रेस ने भी राज किया। देखिए, चंडीगढ़ की जनता ने आज से पहले 4 टर्म कांग्रेस का सांसद यहां से दे दिया। 2 टर्म में लगातार किरण खेर मैडम भाजपा से यहां से वर्तमान में सांसद हैं, पर उन्होंने चंडीगढ़ के लिए काम ही नहीं किया। मैडम के पास तो टाइम ही नहीं है आम जनता से मिलने के लिए, और अब उन्हें पता है कि ये सीट वो हारने वाले हैं, तो इस सीट का ठीकरा उन्होंने आदरणीय संजय टंडन जी के सर फोड़ने का काम कर दिया। टंडन जी अच्छे आदमी है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, परंतु जब आपके पहले ही सांसद ने काम नहीं किया, आप उनके पापों के घड़ों को कैसे भरोगे? चंडीगढ़ की जनता बहुत त्रस्त है। दीपांशु जी, जैसे आपने अभी बात की कि पिछले 4 टेन्योर जो रहे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं, उसके बाद 2 टेन्योर जो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। इनकी केंद्र में सरकार भी रही है, या ये ओपोजिशन में रहे हैं, बड़ी पार्टियां रही हैं। इनके जो सांसद थे चंडीगढ़ से, वो चंडीगढ़ के मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सके।
आप एक नई पार्टी है, आप पिछले 2 साल से 3 साल से